तो चलिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे जो आपके ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के 19 मार्च को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑल इंडिया बेस पे। अलग अलग स्टेट थे जो हमारे पास बच्चों ने क्वेश्चन सेंड किए हैं, उसको हम डिस्कशन करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हो सकता है ना भी आए हो, लेकिन आप तैयारी कर लीजिए। हो सकता है नेक्स्ट डे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं, वो उससे थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा आपको हार्ड मिलता है। ठीक है, जो भी आपको चैनल पे, अदर चैनल पे भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक्स क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, वही क्वेश्चन आपको रिपीट किए जाते हैं, लेकिन उनका पैटर्न चेंज होता है, हार्ड भी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चे फेल होने का रीज़न यही होता है। तो मिनिमम आप कोशिश करें कम से कम 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपको 100 में 100 करने हैं, लेकिन वो तुक्का भी लगाने का तरीका होता है, वो आपको किसी दिन बता देंगे। बाकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। जितने भी बेसिक स्तर से लेकर के इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे डेली बेसिस पे। तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, उतना जल्दी आप जो है एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। खाली फोकस आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे ही ना करें, उससे तो आपके 50% क्वेश्चन आएंगे ही। उसके लिए यहाँ पे देखिए मैराथन अवेलेबल है। इस मैराथन को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अभी एक और मैराथन इसकी हम बना देंगे जो कि 500 क्वेश्चन की होगी, और एक और हम मैराथन बनाएंगे जो कि आपकी 1000+ क्वेश्चन की होने वाली है। ठीक है, तो उसके अलावा फिर आपको ट्रिपल सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लगभग पास कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमने इंग्लिश में यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम हिंदी में इसका अनुवाद आपको कर देंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई आपकी जो प्रेजेंटेशन फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, उसका एक्सटेंशन आपका बता रहा है। तो वही आपका लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन आपका बेसिकली पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, क्या होता है ODP। ODP इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। वह सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से आपका विकसित है और संशोधित यानी कि चेंज किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं OSS। क्या बोलते हैं OSS, देखिए शॉर्ट नाम दिया गया है। OSS का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका लिब्रे ऑफिस क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र होता है, जो कि विकसित होता है और संशोधित यानी कि चेंजमेंट भी उसमें किया जा सकता है, तो वो कहलाता है OSS यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो डी इसमें ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड एंड रिप्लेस का जो शॉर्टकट होता है वो कहाँ पे होता है, वो मतलब किस की का होता है। तो फाइंड और रिप्लेस के लिए एक ही की होती है, दो वर्ड हैं लेकिन की एक ही काम करती है, फाइंड। खाली फाइंड के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल F आंसर बन जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए बात करेंगे तो कंट्रोल H बनेगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप गलत कर देंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन है इसमें, फाइंड और रिप्लेस। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें टिक होगा, कंट्रोल +H। बाकी कंट्रोल G गो टू के लिए हो गया, कंट्रोल F फाइंड के लिए हो गया, कंट्रोल I इटैलिक के लिए हो गया, कंट्रोल H फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, दोनों एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप फ्लॉप एक्शन के लिए कौन सा सही है। तो फ्लिप फ्लॉप एक्शन आपका किस में होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें चैन को फ्लिप करने से या अस्थायी चैन में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजेंटल बाईं ओर को दाईं ओर में फ्लिप करता है। तीसरा ऑप्शन है आपका फ्लिप हॉरिजेंटल दाईं ओर से बाईं ओर। ठीक है, या फिर फ्लिप वर्टिकल चीज़ को नीचे फ्लिप करता है। तो फोर्थ में देखिए ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन बन जाएगा ए वाला, यानी कि जो भी आपका चैन है को फ्लिप करने से या एक अस्थायी चैन में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि फ्लिपिंग या सिलेक्शन कन्वर्ट इन द फ्लॉपिंग सेक्शन, फ्लोटिंग सेक्शन। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन देखिए इसमें जो है वो सही बन जाएगा, फ्लिपिंग इज अ सिलेक्शन कन्वर्ट इन द फ्लोटिंग सेक्शन। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज दिस शॉर्टकट फॉर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है।
इसमें हो जाएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट और पी, बताया गया आपको प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट और पी। नेक्स्ट, फुट नोट इज प्लेस्ड, फुट नोट आपका जो होता है वो कहाँ पर रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है सभी पृष्ठों के नीचे लेकिन समान है आपका। दूसरा है प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग है, या फिर पृष्ठ के फूटर के अंदर है आपका, या फिर पृष्ठ के हेडर के अंदर है। तो बताइए फूटर वाला ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा ए बॉटम ऑफ ईच पेज बट डिफरेंट, ठीक है, यानी कि प्रत्येक पृष्ठ के बीच में रहेगा लेकिन अलग अलग पेज पर रहेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी वाला सही, एट द बॉटम ऑफ ईच पेज लेकिन डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट है टेलीग्राम इज़ यूज्ड फॉर, यानी कि टेलीग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? टेलीग्राम इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर संदेश भेजने का काम आपका करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए बोला है आपका ओएस में रेडी क्यू का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? रेडी क्यू आपका क्या होता है बेसिकली? तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा आपका लिंक लिस्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक लिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका जो है डिपेंडेंट्स का पता लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? डिपेंडेंट्स का पता लगाने के लिए शिफ्ट प्लस F2 क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट के लिए शिफ्ट प्लस F2 यहाँ पे शॉर्टकट की बताई गई है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नॉट अ फायरवॉल टेक्निक, कौन सी फायरवॉल तकनीकी नहीं है इसमें से? तो पैकेट फिल्टर है आपका, एप्लीकेशन गेटवे है, प्रॉक्सी है। तो फायर प्रॉक्सी सर्विस ये कोई आपका फायरवॉल का टेक्निक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। सभी को, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है इस प्रकार से, सभी को विवरण बताए बिना मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अगर ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बन है, या फिर ब्लाइंड यानी कि आपका CC है, BCC है, या फिर DBC है, या फिर जेरोक्स कॉपी है। देखिए आपको ईमेल जब करते हैं तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। तो सभी को अगर हमको बिना बताए अगर मुख्य मेल भेजना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे बेसिकली? तो यहाँ पे हम BCC का यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफ़र करने के लिए जो है सबसे तेज़ तकनीक यहाँ पे कौन सी है? तो उसको बोला जाता है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड कौन से स्टेप वैलिड स्टेप नहीं है? ठीक है, यानी कि विच इज़ नॉट अ वैलिड स्टेप इन चार्ट विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका जो चार्ट की सीरीज़ है वो इसमें वैलिड नहीं है। बाकी डेटा सीरीज़ आपकी होती है, डेटा चार्ट एलिमेंट होते हैं और चार्ट टाइप भी होते हैं, लेकिन चार्ट सीरीज़ नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या है? एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई, कंट्रोल ऑल्ट ई, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा नया क्वेश्चन है ये, कंट्रोल ऑल्ट हो जाएगा। वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? वर्तमान यानी कि करंट स्लाइड में अगर हमको स्टार्ट करनी है उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो कोई भी लगभग स्लाइड है उसको स्टार्ट करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा F5। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव फाइल ऑन, यानी कि लिब्रे ऑफिस की जो कैल्क है वो गूगल ड्राइव हो गया
ऑन ड्राइव हो गया, या फिर IBM लोटस नोट, या फिर FTP, इनमें से किस में जो है रिमोटली आप सेविंग नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा IBM लोटस नोट पे जो है आप इसको डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ATM डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप बता दीजिएगा, इसमें बहुत ही सिंपल सा है। 13 इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन बट 16 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 16 इसमें होती हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन 13 दिया है, तो ऑप्शन आप जो है इसमें 13 ही टिक करेंगे। ठीक है, 13 इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन है बट 16 इज द करेक्ट आंसर है, तो 16 इसमें मेंशन नहीं किया गया है। अब क्यों नहीं किया गया ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 13। नेक्स्ट है, शॉर्टकट की सेव एज करने की शॉर्टकट की बेसिकली पूछी जा रही है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एस हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट और एस। नेक्स्ट है, विच सर्विस प्रोवाइड डायनेमिक IP एड्रेस, कौन सी सेवा जो है ग्राहकों को डायनेमिक IP एड्रेस प्रदान करती है, उसको बोला जाता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, नोट कर लीजिए, DHCP, DNS डोमेन नेम सिस्टम, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है? तो बेसिकली एंटीवायरस का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, तो आप बता सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे नाम है, नॉर्थन एंटीवायरस मोबाइल सेफ्टी, नॉर्थन मोबाइल गार्ड है। ठीक है, बेसिकली यूटिलिटीज ऑफ डिलीवर टू मोबाइल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं नॉर्थन मोबाइल सिक्योरिटी को, नॉर्थन मोबाइल सिक्योरिटी राइट आंसर हो जाएगा। PC के लिए नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, ट्रैक चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस डज नॉट अलाउ टू, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। कौन नहीं देता है? स्प्लिट जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो उसमें आप ट्रैक चेंज नहीं कर सकते, यानी कि 2 बार डिवाइडेड, इधर भी लिखा हुआ इधर भी लिखा हुआ, बीच में आपका डिवाइडेड है, स्प्लिट डॉक्यूमेंट हो जाएगा D। नेक्स्ट है, बोला जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो देखिए ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, कोई इमेज है मान लीजिए 2, अगर आपको इसको इसके पीछे ले जाना है या इसको ऊपर ले जाना है तो वो ऑप्शन यहाँ पूछा जा रहा है। वैलिड में से कौन सा वैलिड नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें से अवेलेबल नहीं होता है बेसिकली? तो देखिए सेंड टू फ्रंट वाला ऑप्शन इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, सेंड टू बैक मिलता है और फ्रंट वाला मिलता है ब्रिंग टू फ्रंट, लेकिन सेंड टू फ्रंट वाला ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेड फाइल के एक्सटेंशन जो है कौन सी होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क की पूछा जा रहा है .ods ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, राइटर की फाइल एक्सटेंशन पूछी जा रही है, तो इसमें हो जाएगा .odt बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिंट प्रीव्यू जो विकल्प होता है आपका निम्नलिखित में से किस कुंजी से आता है? तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ओ, CEO ऑफ फेसबुक तो मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, वन फॉर्मेट ऑफ लैन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लैन OS के लिए एक प्रारूप है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर, P2P यानी कि पीयर टू पीयर कनेक्शन। नेक्स्ट है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसमें से कौन से थे? अभी हमने आपको बताया इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए विजार्ड नहीं देता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट गिव अ विजार्ड फॉर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा विजार्ड आपके अवेलेबल नहीं होता है? तो ईमेल विजार्ड नहीं होता है। ठीक है, ईमेल विजार्ड का ऑप्शन नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड जो आपकी होती है उसका प्रेजेंटेशन फाइल में आपका किस प्रकार से होता है। तो पहला ऑप्शन है सभी स्टाइल पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है। दूसरा ऑप्शन है सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ नहीं दिखाई देता है, या कुछ दिखाई सब कुछ दिखाई देता है, या फिर अंतिम स्लाइड पर जो डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, या फिर नन ऑफ दी ऑफ यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका एवरीथिंग अपीयर बाय डिफ़ॉल्ट इन ऑल स्लाइड, यानी कि अगर किसी एक पे हम प्रेजेंटेशन को अप्लाई करते हैं तो सभी पे आपका वो डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाता है। तो सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास लिंक्डइन के लिए उपयोग किया जा सकता है। लिंक्डइन आपका जो है किस लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली, तो लिंक्डइन हमारा जो है बिल्ड कनेक्शन यानी कि संपर्क बनाने के लिए, सहकर्मियों के संपर्क में रहने के लिए और रोजगार खोजने के लिए। तो ऑल ऑफ दी ऑफ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है से किसी दस्तावेजों में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं। शब्दों के अर्थ अगर हमको खोजने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर थिसॉरस का यूज़ करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। एंकर के लिए लगाए जा सकते हैं, एंकर जो टैग्स हमारे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे हम क्या, करेक्टर, पैराग्राफ और फ्रेम सभी को। तो ऑल ऑफ दी ऑफ राइट आंसर बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को के रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर हमको जो है इसमें देखिए बोथ ऑप्शन मिलता है, यानी कि पीडीएफ और EUPUB यानी कि दोनों ऑप्शन हमको ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। नेक्स्ट आइए भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बेसिकली पूछा जा रहा है इसमें। तो कौन सा हो जाएगा, परम 8000। ठीक है, हो जाएगा परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिखा है, हिंदी आपको बताते हैं। दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों जो आपके हैं प्रमाण पत्रों हैं सॉरी दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण, संचाकरण और सत्यापन के लिए सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म आपका कौन सा है। तो बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है गवर्नमेंट के द्वारा जो है डिजी लॉकर यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, जिसपे कि आपका सारा डेटा उपलब्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा डिजी लॉकर। नेक्स्ट है शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करके फॉर्मेटिंग चिन्हों को टॉगल किया जा सकता है किसके माध्यम से। शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल F10। नेक्स्ट है कोड का सॉफ्टवेयर अंश को कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है। कोई भी कोड है हमारा, उसमें सॉफ्टवेयर के जो भी पार्ट हैं उसमें मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम में कोई नुकसान होता है तो किस कारण से होता है, बेसिकली वायरस के कारण। तो ऑप्शन जाएगा वायरस। नेक्स्ट है इनमें से कौन ट्रांजैक्शन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। विच इज़ नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन स्लाइड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, कलर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। इसमें आपको वेरिएंट, साउंड और ड्यूरेशन मिलता है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस में हमारे पास हेडिंग 1 मिलती है, गुड, बैड और पुअर का ऑप्शन नहीं होता है। तो डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सतर्क फॉर्मेटिंग के आधार पर की जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि डेट, फॉर्मूला और सेल वैल्यू सभी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। स्पेलिंग चेक, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की पूछ जा रही है, कंट्रोल F7 हो जाएगी। नेक्स्ट है OSI जो आपका होता है कोई विकल्प का उपयोग कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI संदर्भ लेयर रूटिंग के लिए। तो रूटिंग के लिए यहाँ पे जो है उसको यूज़ किया जाएगा वो है हमारी लेयर कौन सी, नेटवर्क लेयर। रूटिंग के लिए यानी राउटर जो है आपको उसको नेटवर्क लेयर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है
कोई विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटाबेस फील्ड तक पहुंचा जा सकता है, तो कौन सी डेटाबेस है फील्ड हो जाएगी, ऐड डेटाबेस। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऐड डेटाबेस। विच इज़ नॉट अ पैकेट स्विचिंग वैन, तो हिंदी समझ लीजिए इसमें से कौन सा पैकेट स्विच वैन नहीं है। पैकेट स्विच वैन आपका इसमें से कौन नहीं है, ISDN यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो है वो आपका वैन का पार्ट नहीं है, बेसिकली मोबाइल सर्विस में यूज़ होता है ये। बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करने के लिए करती है, तो चेक को रीड करने के लिए बेसिकली कौन सी मशीन को यूज़ किया जाता है, MICR को। MICR इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR के लिए ये हो गई, OCR आपकी दूसरी होगी बार कोड रीडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट फाइल को मानक प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से साक्षात्कार के लिए किए जा सकते हैं, कौन सा इसमें देखिए वर्जन है, बेसिकली सर स्टैंडर्ड सर्टिफाइड स्टैंडर्ड का नाम पूछ रहा है, तो X.509 स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है, तो इसमें से कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है, तो ऑप्शन देखिए बन जाएगा इसमें सेंटेंस ज्वाइनर नहीं होता है आपका, सेंटेंस ज्वाइनर कोई पार्ट नहीं होता है, यानी कि हाँ हिंदी में भी इसको इसी प्रकार से बोला जाएगा, सेंटेंस ज्वाइनर। नेक्स्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग OS का एक एक्सटेंशन है, तो मल्टी टाइमिंग के लिए यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है वो बोथ शेयरिंग आएगा, बोथ यानी कि टाइम एंड मल्टी, यानी तो A और B दोनों ऑप्शन टिक हो जाएगा, डी वाला टिक कर लीजिए इसमें। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की पूछी जा रही है, कंट्रोल क्यू यहाँ पे प्रेस की जाएगी। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस में आपके जो कैल्क में उसमें कमेंट हमको अगर लगाना है, टिप्पणियाँ, तो किस प्रकार से आपकी शो होती हैं, एडिटेड होती हैं या फिर शोन होती हैं, डिलीटेड होती हैं, या ऑल ऑफ दी अबव, तो डी ऑप्शन बन जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास जो है प्राप्त हुआ है, इसमें बोला जा रहा है ऑटो करेक्ट। ठीक है, ऑटो करेक्ट जो प्रवृत्तियाँ होती हैं बनाने में मदद कर सकती हैं, किस प्रकार से, तो आपको रिप्लेसमेंट में यानी कि प्रतिस्पादन में, अपवाद में यानी कि एक्सेप्शन, शब्द पूर्णता में यानी कि वर्ड कंप्लीशन, और ऑल ऑफ दी अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट का। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास प्राप्त हुए, मेरे मान से 52 क्वेश्चन करीब के आसपास हैं, तो काफ़ी इनफ है, 100 के 100 क्वेश्चन तो कोई प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप तैयार करें, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे, और इसका पैटर्न आपने देखा है तो थोड़ा सा इसमें हाई लेवल का है, एडवांस लेवल का पैटर्न है, जो कि प्रीवियस हमने सॉल्व करवाए हैं या क्वेश्चन जो मिले हैं उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं है। अब इसी प्रकार से लेवल आपका जो है टफ होता जाएगा, तो उसको तैयार करें, बाकी प्लेलिस्ट को देखें। इसके बाद भी अगर आपके पास क्वेश्चन की कमी होती है तो इस नंबर पर मैसेज करें व्हाट्सएप, और 175 फीस है आपके लिब्रे ऑफिस की CCC की कंप्लीट PDF नोट देखिए चैप्टर वाइज यहाँ पे अवेलेबल है, साथ ही यहाँ पे मोर देन 4000 प्लस आपको PDF नोट मिल जाएगी। मेरे अनुमान से 1200 क्वेश्चन देखिए इसमें अवेलेबल है, 1250, फिर यहाँ पे 4000, फिर 600, ये मोर देन 10,000 प्लस की पूरी PDF यहाँ पे आपको मिलने वाली है ओनली 175 में। ठीक है, तो परचेज़ करें, उसकी तैयारी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये क्वेश्चन आपके जो है रिपीट होंगे, तो इसको देख के जाइए, ये अप्रैल में भी आपके यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे अप्रैल हो, मार्च हो, मई हो, रिपीट होते हैं क्वेश्चन।